प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 4-5 की प्रयास वर्ग बुक हिंदी के लेके आए हैं। इसका आकलन 18 मतलब 18 हल करने जा रहे हैं। पीछे से ले रहे हैं ताकि जितने हो सके उतने वीडियो बनाए जा सके। तो ये आकलन 18 है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश पढ़ना है और बाद में जो सवाल आए उनके जवाब देने हैं। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज था। काम करने की उसकी आदत नहीं थी। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा न गया। उसने उससे 1 रुपया निकाल कर दे दिया। इस प्रकार जो 1 रुपया दिया वो उसने अपने पापा को ला कर दे दिया। तो अब सवाल है, इस गद्यांश में से सवाल आएंगे। अमीर बाप में अमीर शब्द है। अमीर संज्ञा नहीं है, सर्वनाम नहीं है, क्रिया नहीं है, ये विशेषण है। किसी की विशेषता बताते हैं ना, वो विशेषण होता है। अमीर बाप का बेटा था। कैसा था? मेहनती नहीं था, ईमानदार नहीं था, सच बोलने वाला नहीं था, तो आलसी था वो। देखा शब्द क्या है? देखा क्रिया है, भूतकाल में है। क्रिया हिंदी में इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, जिसे करता है, काम करने वाला होता है। कर्म है, जो काम किया जाता है वो काम होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि का बोध कराने वाले नामों को कहते हैं। तो ये देखा गया है क्रिया। वह सीधा माँ के पास गया। वाक्य में वह शब्द क्या है? वह सर्वनाम है। वह अमीर बाप के बेटे के लिए यह सर्वनाम है। माँ ने अपने बेटे को 1 रुपया निकाल कर दे दिया। क्यों? क्योंकि उससे अपने बेटे का दुख देखा नहीं गया। देखो यहाँ याद है ना, माँ से बेटे का दुख देखा नहीं गया, यही है। आगे है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखने। मिन्नतें यानी विनती, प्रार्थना बोल सकते हैं। निर्लज यानी बेशर्म, जिसको कोई शर्म ना आए किसी बात की, लज्जा रहित बोल सकते हैं। आलसी बेटे ने माँ से पैसे मांगे तो माँ ने बेटे से क्या प्रश्न किया होगा? वह प्रश्न लिखिए। माँ से अगर उसने पैसे मांगे ना, तो उसने माँ ने या तो सवाल किया होगा कि तुम पैसों का क्या करोगे, या तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, यही पूछा होगा उसने। या बार बार पैसे मांगने क्यों आ जाते हो, ये सवाल हो सकते हैं। ऊपर के गद्यांश में से लड़के की विशेषताएं बताना है। आलसी है एक तो, ऊपरी पर आया आलसी, बाद में लापरवाह आया है, बाद में निर्लज आया है, बाद में काम करने की आदत न रखने वाला भी हो सकता है, काम को टालने वाला हो सकता है। ऐसे उसकी विशेषताएं हैं जो नेगेटिव ही है सभी। आपको विद्यालय से छुट्टी लेकर घर जाना है। इस विषय में आपके शिक्षक से वार्तालाप हो रही है। इस वार्तालाप को आगे बढ़ाओ। तो आपने बोला होगा नमस्ते सर। सर ने बोला नमस्ते, बोलिए। आपने बोला सर घर जाना है। सर ने बोला क्यों, क्या काम है घर पे? तो आपने बोला होगा सर हम मेले में जाएंगे। तो सर ने बोला होगा ठीक है, ध्यान से जाना आप, धन्यवाद सर। या हो सकता है आपने कहा होगा कि सर मेरे घर पे ज़रूरी कार्य है। तो सर ने बोला होगा ठीक है, प्रार्थना पत्र लेके जाओ, या ध्यान से जाना, या आपके ध्यान रखना रास्ते में, ये सब कहा होगा आपने। धन्यवाद सर। लास्ट आपकी पसंद की कोई एक पहेली लिखनी है, तो मैंने ये पहेली लिखी है। 3 अक्षर का मेरा नाम, मतलब 3 अक्षर है। प्रथम कटे तो राम का नाम, मतलब प्रथम अक्षर कट जाए तो राम, राम से आगे एक अक्षर रह गया। मध्य कटे तो फल का नाम, बीच वाला कट गया तो फल, जैसे लास्ट में मैं, बीच वाला कट गया तो आगे कुछ अक्षर है। अंत कटे तो काटने का नाम, अंत वाला अक्षर काट दे, मैं काट दे तो काटने का काम करता है। बताओ क्या है मेरा नाम? तो उत्तर आराम होगा। जैसे आराम 3 अक्षर का है नाम। प्रथम कटे तो राम रह गया, मध्य कटे रा काट दिया तो आम हो गया फल का नाम। अंत कटे तो काटने का नाम, मतलब अंत वाला कट दे, मैं तो आरा मशीन होती है वो रह गया। तो ये सब बहुत ही अच्छे से एक रिडल आपके लिए पहले तैयार की है। तो
देखिए बहुत ही शानदार तरीके से अगला ने 18 बनाया है। सभी की डिमांड पे ये बनाया गया है। इंग्लिश के ही बना रहा था मैं, कई कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी की तो बना ही नहीं रहे आपकी, एक भी MGGS निमोद पे हिंदी का वो नहीं है वीडियो, तो मैंने डाला है। बढ़िया लगे, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना।